Today we are going to discuss Fabry Parrot Infrared Interferometer। इसमें हम क्या लेते हैं यहाँ पर, एक तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस जो है S1 जो है हमारे पास, ये क्या है मोनोक्रोमेटिक सोर्स हम यहाँ पर लेते हैं और इससे जो रेज निकलती है वो L1 कॉन्वेक्स लेंस L1 पर फॉल करती है। ये हमारे पास टू पैरेलल हाईली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्लेट्स है जिनकी इनर सरफेस क्या है, सिल्वर्ड है, और S2 स्क्रीन है, L2 एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, A और B जो है हमारे पास टू पैरेलल हाईली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्लेट्स है, इनर सरफेस इनकी सिल्वर्ड है और इनके बीच में हमारे पास क्या है, एयर फिल्म है। कंडीशन फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी, हमारे पास इज गिवन बाय, अगर ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा, दिस एंगल वी अज्यूम हियर दिस इज थीटा, सो दिस विल बी 2b cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी है हमारे पास। नाउ ये हमारे पास क्या है, रेज जो मोनोक्रोमेटिक लाइट से यहाँ से निकलती हैं, फॉल करती हैं, प्लेट्स पर जाती हैं और इससे रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर बार बार ये रिफ्लेक्शन है और कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन इसका ट्रांसमिट हो जाता है। ये जाकर जो है हमारे पास लेंस L2 से ये फिर एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है और स्क्रीन पर फ्रिंजेस पैटर्न हमारे पास बनने लगता है। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, लेट हमने T एंड R बी द फ्रैक्शन, कैपिटल T एंड कैपिटल R बी द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी which are respectively transmitted and reflected at each silvered surface. The amplitude of the successive rays transmitted through the pair of reflects will be, इसमें हमने स्मॉल a जो है माना है इंसिडेंट लाइट का एम्पलीट्यूड, स्मॉल a इज द इंसिडेंट लाइट एम्पलीट्यूड है हमारे पास, इंसिडेंट लाइट एम्पलीट्यूड। तो इसका जो पहले ट्रांसमिटेड होगी इसमें से जाती है तो AT आ जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगी तो इसका क्या आ जाएगा ATR, फिर ये यहाँ से AT गया, ये AT आया ट्रांसमिट, फिर रिफ्लेक्शन से ATR आया, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर ATR इसको आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एम्पलीट्यूड ये आता रहेगा। ए इज द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड है हमारे पास। डेल्टा क्या है, फेज डिफरेंस, हमारे पास दोनों फ्रिंजेस के जो हमारे पास फ्रिंजेस पैटर्न बनेगा उसमें फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा। डेल्टा हमें पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेल्टा जो है वो 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस के बराबर होता है। पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये थीटा एंगल है हमारे पास, तो 2d cos थीटा। तो इफ द इंसिडेंट वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमने माना कि y इक्वल टू a e⁻⁻ है, देन द वेव्स रीचिंग ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन विल बी, हमारे पास जो है y1 जो इसका एम्पलीट्यूड है ट्रांसमिटेड का जो गया, उसका एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, at e⁻⁻ ये हमारे पास इंसिडेंट का है जो ट्रांसमिटेड हुई इंसिडेंट लाइट। अब ये रिफ्लेक्टेड हुई हमारे पास ये वाली, तो उसका एम्पलीट्यूड y2 है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ATR, इसके अनुसार ATR एम्पलीट्यूड हो जाएगा और फिर e⁻⁻ माइनस डेल्टा, क्योंकि ये हमारे पास फेज डिफरेंस डेल्टा आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद फेज डिफरेंस 2 डेल्टा हो जाएगा और एम्पलीट्यूड हो जाएगा ATR²। तो ये इस तरह से हमारे पास y1 y2 y3 बन जाएंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास कैपिटल A माना, तो वो हमारे पास A कैपिटल T प्लस A कैपिटल T A R इज टू पावर माइनस I डेल्टा प्लस AT R² इज टू पावर माइनस I2 डेल्टा प्लस ATR³ इज टू पावर माइनस 3 I डेल्टा के बराबर है। इसमें AT हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, और क्योंकि ये GP सीरीज है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो R टू पावर माइनस I डेल्टा है, तो ये A1 माइनस R टू पावर माइनस I डेल्टा है, क्योंकि इनफाइनाइट जीबी का जो सम होता है वो S इंफिनिटी जो होता है वो A/1 माइनस R होता है। R कॉमन रेशियो है और ये फर्स्ट टर्म 1 है और R कॉमन रेशियो क्या है, R कैपिटल R टू पावर माइनस I डेल्टा। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लेंगे तो A1 माइनस R टू पावर I डेल्टा, यानी कि I को माइनस I से चेंज कर देते हैं। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास AI क्या हो जाएगा, A बार हो जाएगा और ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आके A²T² माइनस R टू पावर माइनस I डेल्टा ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस R टू पावर I डेल्टा। इनको
मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर ई रेज़ टू आर डेल्टा प्लस ई रेज़ टू आर डेल्टा हो जाएगा, और फिर आगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर ई रेज़ टू पावर आई डेल्टा प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस आई डेल्टा आ जाएगा। ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कोस डेल्टा, क्योंकि ये ई रेज़ टू पावर माइनस आई डेल्टा ई रेज़ टू पावर माइनस आई डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, टू कोस डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें से माइनस 2r हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2r ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2r इसमें कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस डेल्टा। 1 माइनस कॉस डेल्टा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 के बराबर होता है, क्योंकि कॉस 2 थीटा जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो इसमें से ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/1 प्लस 4r डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो आई जो इंटेंसिटी हमारे पास फ्रिंजेस की मैक्सिमम कब होगी, जब साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 जीरो हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 को जीरो रख दे तो डेल्टा 2 n पाई के बराबर हो जाएगा, r इक्वल टू 0/2। तो आई इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, जो फ्रिंज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। सिमिलरली जो मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि डार्क फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी हमारे पास निकालनी है, तो आई विल बी मिनिमम एंड साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 1, तो डेल्टा क्या आ जाएगा 12 प्लस 1 पाई हो जाएगा, तो n इक्वल टू 0/2। तो आई मिनिमम हमारे पास हो जाएगा इसमें ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या रखनी है हमें, 1 रखनी है। तो ये डिवाइड बाई 1 प्लस 4r डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा इसमें। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस आर स्क्वायर जो है वो एलसीएम ले लीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस 4r आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा। तो इसमें जो है 1 माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आई है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है ये 2r आ जाएगा यहाँ पर, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r, तो ये हमारे पास स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी हमारे पास ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इक्वेशन 5 बिकम्स, यानी कि ये जो वैल्यू है आई मैक्सिमम इसमें रख दें, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर आई मैक्सिमम आ जाएगा डिवाइड बाई दिस, ये हमारे पास आई जो है आई मैक्सिमम ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा आई मैक्सिमम, यहाँ पर आएगा ये आई मैक्सिमम विल बी दिस, ये आई मैक्सिमम की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं आई मैक्सिमम, और ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा। तो शार्पनेस ऑफ द फ्रिंजेस हमारे पास क्या आएगी, हायर द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द प्लेट्स शार्पर आर द इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेस होंगी हमारे पास। द विजिबिलिटी बी ऑफ द फ्रिंजेस हमारे पास वो क्या होगी हमारे पास, द शार्पर आर द इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेस। द विजिबिलिटी बी जो डिफाइन करते हैं हम फ्रिंजेस इज गिवन बाय आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यू दोनों है, इनको प्लस एक बार माइनस और एक बार प्लस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास ये वैल्यू 2r डिवाइड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर के बराबर है। तो v हमारे पास जो है वो 0.8 के बराबर हो जाती है जब r की वैल्यू कितनी हो, 0.5 हो, और v की वैल्यू 1 आती है जब r की वैल्यू 100% हो जाए, 1 हो जाए, तो ये हमारे पास v की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, दस हायर द रिफ्लेक्टिविटी ग्रेटर इज द कांस्टेंट कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंजेस आ जाएगी। अगर हम प्लॉट करें ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ r, डिफरेंट वैल्यू ऑफ r वी विल गेट इट दिस, ये हमारे पास आ जाएगा। तो वी ऑब्टेन ए सिस्टम ऑफ शार्प ब्राइट फ्रिंज रिंग्स इन द वाइट डार्क बैकग्राउंड हमें मिल जाएगी। अब ये मेजरमेंट ऑफ द शार्पनेस ऑफ ए फिगर इज द हाफ विड्थ होता है, विच इज द विड्थ ऑफ द आई डेल्टा कर्व एट द प्लेस वेयर आई इक्वल टू आई मैक्सिमम का डिवाइड बाई 2। तो ये जो आई मैक्सिमम आई की जो वैल्यू है 1/2 आई मैक्सिमम, ये इसमें पुटअप कर दे इक्वेशन में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4r 1 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये रख देंगे इसमें। तो इसको सॉल्व कर ले, तो ये 4r
इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इधर ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 प्लस 1 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 2 के बराबर है। तो 4r डिवाइड बाई 1 माइनस r होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 कितना के बराबर आ जाएगा 1 माइनस r का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4r, और इसका अंडर रूट ले लीजिए साइन डेल्टा बाई 2 1 माइनस r डिवाइड बाई 2 अंडर रूट r, और डेल्टा बाई 2 की वैल्यू साइन इनवर्स 1 माइनस r डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2। तो डेल्टा क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस r डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास आई वर्सेस डेल्टा है, तो ये हमारे पास एक कर्व है, इसमें अगर हम हाफ एट द जब आई की वैल्यू मैक्सिमम से हाफ हो जाए उस टाइम हाफ वर्थ निकालने, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी हाफ वर्थ कहलाएगी। फॉर r इक्वल टू 0.8 की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू इसमें पुट अप कर दीजिए इसमें स्पेशन में, तो ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू 0.22 रेडियन आ जाएगी, और r के लिए 1 के लिए जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 2, और ये साइन 2 साइन 0 हो जाएगा, और 2 साइन 0 जो इनवर्स 2 साइन जो है माइनस हमारे पास जो है इनवर्स 0 का हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 दैट इज 0, तो डेल्टा की वैल्यू जो फेज डिफरेंस है डेल्टा इक्वल टू 0। So this is all about the Fabry-Perot interferometer. Thank you.